नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्थी होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक दीलन एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ एनडी फार्मेसी चैनल पे। दोस्तों, मैंने ये चैनल मोस्टली एक चीज़ को इंडिकेट करने के लिए बनाया है, वो भी फार्मासिस्ट है या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं हेल्थ केयर से और फार्मेसी से रिलेटेड, मैं आप सबके साथ साझा करूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी अवेयरनेस ऑफ द फार्मासिस्ट, स्कोप ऑफ द फार्मासिस्ट, these all the things I have just discussed with you all peoples। एक है, मैंने वेलकम इन फार्मेसी नाम से भी एक वीडियो क्रिएट की थी लास्ट, जिसमें उस वो उन लोगों के लिए थी जो अभी एंटर हुए हैं फार्मेसी प्रोफेशन में। कोई डी फार्मा कर रहा है या फिर बी फार्मा कर रहा है जस्ट आफ्टर 12th और एनी ऑफ द अदर कोर्स। सो दोस्तों, मैं उन लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा। अभी रिसेंट में, अभी लास्ट 2 साल से पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, एक नया एग्जिट एग्जाम नाम से एक एग्जाम अप्लाई किया है इस फील्ड में। बिफोर द रजिस्ट्रेशन, अगर आपको डी फार्मा क्वालिफाई कर लेते हो, बी फार्मा क्वालिफाई कर लेते हो, उसके जस्ट बाद पहले क्या होता था, आपके 2 या 3 महीने के बाद में, या जो अपनी ये ट्रेनिंग पीरियड होता था उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता था। लेकिन वो ट्रेनिंग के बाद में आपको एक एग्जिट एग्जाम देना होगा। वो एग्जिट एग्जाम क्लियर होने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये एक नया रूल आ गया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। सो उस एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट होगा या फिर ज्यादा ही मतलब कि और किसी और तरह का होगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं होता, डिफिकल्ट नहीं होता। दूसरी बात क्या है, आप अभी से, आप जैसे अभी एंटर हो, फ्रेशर के रूप में एंटर हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आपके लिए सभी चीजें इक्वल है। आप अभी से उस चीज पे फोकस करके काम करोगे तो मुझे लगता है आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाया जा रहा है। जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको साथ साथ कंप्लीट कर लो। उसका आपका बेनिफिट ये क्वालिफाई कोर्स क्वालिफाई करने में तो मिलेगा ही, और एग्जिट एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई करने में भी आपका उसका सिंगल रिवीजन में आप एग्जिट एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लो और क्लियर कर लोगे, जिससे कि आपको आगे फर्दर जो भी प्रोसेस है उसमें अटकलें नहीं आएंगी, दिक्कतें नहीं आएंगी। ये सब दिक्कतों से बचने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। सो दोस्तों, जितने भी, और मैं उनसे सलाह देना चाहूंगा जो बंदे मतलब डी फार्मा कर चुके हैं या फिर बी फार्मा कर चुके हैं, आई होप उन्होंने जितना अगर पास किया है तो इतना तो उन्होंने पढ़ा ही है कि वो एग्जिट एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो उनको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपके पास वो सेम बुक हैं, आपके पास सेम नोट्स भी हैं, जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए थे, उन नोट्स का भी आप सहारा ले सकते हैं एग्जिट एग्जाम क्लियर करने के लिए। उसके लिए आपको एक स्पेशल कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर कुछ कोई कोचिंग ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो वो आपका, आप पे डिपेंड है, अदरवाइज ये कंपल्सन नहीं है। अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ रखा है आप फार्मेसी में, तो आप एग्जिट एग्जाम आराम से निकाल लोगे। सो उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। जैसे आप हरियाणा में, हरियाणा में हो जाएगा, आप राजस्थान से हो, राजस्थान में हो जाएगा, यूपी से इस तरह से हो जाएगा। और उसके थ्रू, वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स होती हैं, या गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, उनके लिए आप इलिजिबल हो जाते हैं। सो इन सब चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन है या फिर इंफॉर्मेशन है, वो जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनडी फार्मासिस्ट से जुड़े रहें। मैं हर दिन एक कुछ ना कुछ नया इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों, अपना सपोर्ट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आप हेल्थी रहें, खुश रहें, खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।